ऐसा था कि नेताजी पहला चुनाव लड़े सन 67 में और जीते, लेकिन चौधरी चरण सिंह के विद्रोह के बाद कांग्रेस से अलग से वो हुए, वो भी सरकार नहीं चली। उसके बाद 67 में मध्यावधि चुनाव, 69 में मध्यावधि चुनाव हो गए, उसमें मुलायम सिंह जी पहली दफ़े हार गए और उसके बाद हारे हैं सन 80 में बलराम सिंह जी से। ये है। यहाँ बहुत चर्चा होती है कि मुलायम सिंह अपने गुरु को मानते थे, राजनीतिक गुरु को। आखिर ये उनके राजनीतिक गुरु थे कौन और क्या उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि मुलायम सिंह प्रदेश के नहीं, देश के नहीं, विश्व के बहुत बड़े नेता बनकर उभरे, और वो भी एक किसान पुत्र? ऐसा था, जो इनके गुरु थे, जिनको ये गुरु मानते थे, वो हमारे ससुर हुआ करते थे, श्री नत्थू सिंह जी। कहाँ रहते थे? वो करैल। पहले सन 57 में वो करैल से एमएलए हुए और सन 62 में जसवंत नगर से हुए। फिर उन्होंने अपनी सीट मुलायम सिंह को दे के इनको लड़ाया और सब तरह से इनकी मदद की, पैसे से, राजनीतिक उस पर, और इनको जिता भी लिया। उसके बाद ये जब मध्यावधि चुनाव हो गया तब ये हार गए। ये फिर जब ये चुनाव हार गए, फिर इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। उस समय नहीं बनाई, उस समय नहीं बनाई। उस समय तो उस पार्टी के लीडर हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह, उनके साथ आए और सन 74 में प्रजा सोशल पार्टी, सोशल पार्टी, चौधरी चरण सिंह का लोकदल और उसकी मुस्लिम मजलिस, ये चारों पार्टियां मिलके बनी लोकदल। फिर ये चौधरी चरण सिंह के साथ आ गए। उस समय लोहिया जी नहीं रहे थे और ये फिर सब इसमें आ गए लोकदल में। ये है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे, भारतीय क्रांति दल चौधरी चरण सिंह का था, भारतीय क्रांति दल चौधरी चरण सिंह का था, और जब ये बना, जब ये चारों पार्टियां मिली तब लोकदल बना। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। जब नेताजी एक कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय का क्या माहौल था? पढ़ाई में कैसे थे, या उस समय भी कुश्ती के दाव पे चलते थे? कुश्ती के दाव पे उस समय भी चलते थे। उस समय भी माहौल एक कॉलेज का बहुत अच्छा था और कोई कॉलेज था ही नहीं यहाँ आसपास। आगरा के और कानपुर के बीच में यही एक डिग्री कॉलेज था और उसमें पढ़ते थे। एक बार मैंने सुना है कि चुनाव हुआ था यहाँ पर, उसकी क्या पूरी घटना, और वो भी आपके सामने हुई थी? यहाँ पे इन्होंने बीटी किया था, बीटी किया तो उसमें ये इलेक्शन लड़े, तो जो एक आदमी था वो इनसे जो लड़ रहे थे, उसमें इनकी ये जीते, अच्छे वोटों से जीते, और उसमें उन्होंने अपनी प्रतिनिधित्व किया उस डिपार्टमेंट का। नेताजी का इटौली से क्या संबंध रहा? हाँ, इटौली इनके बाबा इटौली के ही थे। इटौली से माइग्रेट करके ये सैपई पहुंचे और सैपई में जाके फिर ये वहीं रहने लगे और सब जो कुछ हुआ तो मशहूर ये सैपई से ही हुए। इटौली तो ये हम लोग यहाँ पर मैनपुरी ज़िले में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन और बाहर कोई जानता हो या न जानता हो, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पैतृक गांव इनका इटौली था। नेताजी का यहाँ शिकोहाबाद, इधर आसपास के इलाकों में बहुत सारे लोगों से मन प्रेम रहा। आखिर क्या खास बात ऐसी उनमें थी कि लोगों को वो व्यक्तिगत रूप से पहचानते थे? नहीं, ऐसा था ये कि जिससे बात करते थे उसको व्यक्तिगत रूप से तो पहचानते ही थे, उससे आत्मीयता भी बहुत रखते थे। इसलिए उन्हें शिकोहाबाद के लिए और यहाँ से तो उसका एक दफ़ा इलेक्शन भी लड़े और उसमें भी बहुत बम्पर वोट से जीते और उन्होंने शिकोहाबाद में बहुत काम किया। शिकोहाबाद तो उनकी कार्यस्थल ही रही है। और बताओ आप, कैसा महसूस हो रहा है कि नेताजी इस समय आईसीयू में भर्ती हैं, एक बीमारी से लड़ रहे हैं, एक पहलवान जिसके सब लोग चाहते हैं, केवल समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, दूसरी राजनीतिक दलों के लोग भी नेताजी को बहुत चाहते हैं, और आज वो एक बीमारी से जूझ रहे हैं। देखिए साहब, अकेले शिकोहाबाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ 2, 4, 6 जिले नेताजी की इस बीमारी से बहुत दुखी हैं
और बहुत दुखी हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। यहाँ तो ये 2-4 जिले ये समझते हैं नेताजी नहीं रहे तो हम अनाथ हो जाएंगे। आप भी इतना भावुक हो रहे हैं। अब भावुक तो भाई हमारा तो उनसे बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, तो क्या बताएं। मुझे बताया गया कि इटौली से नेताजी पैदल आते थे, चप्पल पहन के, कभी हॉस्टल में भी रहे, और राजनीतिक जीवन में आपके सामने तो वो इतना सब कुछ देखा है। कैसे संघर्ष किया उन्होंने? उनकी जिंदगी में संघर्ष रहा। आप उनके उस समय की बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में जहाँ से वो पैदा हुए वहाँ से लेके, और मैं समझता हूँ कि जब तक वो इसमें नहीं गए तब तक वो संघर्ष ही करते रहे, और बड़ा घोर संघर्ष किया है उन्होंने। इतना संघर्ष कोई कर नहीं सकता, इतना कर्मठ नहीं कोई हो सकता। जनता से बिल्कुल नाम लेके बुला लेते थे, जरा उस आदमी को बुलाना, तो उनका नाम से बाई फेस बाई नेम बहुत लोगों से जानते थे। और ये सुखावा तो उनकी कार्यस्थल ही रहा है भाई, यहाँ से क्या कहें। कुछ और ऐसी यादें जो एक एक कॉलेज से आपकी जुड़ी हैं? मुझे मालूम है आप बहुत इमोशनल हो गए हैं, लेकिन नेताजी बिल्कुल ठीक होके आएंगे, स्वस्थ होंगे, और आप लोगों के बीच में फिर एक बार वो खड़े होंगे। तो अब यही ईश्वर से प्रार्थना है, और क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पहलवानी में नेताजी एक चरखा दांव खेलते थे। राजनीति में भी मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत विरोधियों को चित किया है। देखिए साहब, पहलवानी में एक चरखा दांव तो उनका मशहूर हो गया। पहलवानी में भी अनेक दांव होते हैं, वो अपने जानते थे। राजनीति में भी अनेक दांव होते हैं, उनको भी खेलना जानते थे। और उन्हें वो पहलवानी के जो है उसको प्रैक्टिकल में राजनीति में ले आए। कब किस दांव से किसको चित करना है ये जानते थे वो अच्छी तरह, इसमें क्या बात। अभी 3 महीने हुए हैं उनकी पत्नी का देहांत हुआ, इससे भी क्या उनको कुछ घात सा लगा, कुछ परेशान रहे? अरे साहब, ये तो निश्चित है। हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक हमारी पत्नी ही होती है, और उसके न रहने पर, जिससे हमारा आत्मीय संबंध है, उसके न रहने पर किसको कितना घाव लगता है, ये तो जब पत्नी नहीं रहती तब वही जान सकता है। इसके लिए क्या कहा जाए, हर एक को लगता है। हमने अच्छे अच्छों को देखा है, लगता है। आपके स्कूल के सहपाठी रहे, अब इच्छा होती है कि एक बार बात करें और उनसे डायरेक्ट हालचाल पूछें कि कैसा है दोस्त स्वास्थ्य आपका? अरे नहीं साहब, अब क्या, हमारे स्कूल के नहीं, हमारे तो पारिवारिक संबंध रहे, वैसे रहे। इच्छा होती है, आप इच्छा की बात कर रहे हैं। हम तो उनके लिए क्या कहें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं। अच्छा, बहुत ठीक है। अब जब इतना आदमी कोई ऐसे होता है तो नेचुरल है, इसमें कोई बात नहीं।